आगे सुनिए ज़रा। इसने अबुल आला मदोदी की बात की है। अबुल आला मदोदी वो ना तो अम्बिया पर तनकीद करने से चूकता था, ना सहाबाए किराम पर, और ना ही औलिया पर। ज़रा उसके चंद हवाले सुन लें ताकि हमारे नए सामीन को पता चल जाए कि उलमा उस शख्स की मुखालफत क्यों करते हैं और लोगों को खिलाफत व मलूकियत पढ़ने से क्यों रोकते हैं। अबुल आला मदोदी ने लिखा, यहाँ इस बशरी कमज़ोरी की हकीकत को समझ लेना चाहिए जो आदम अलैहिस्सलाम से ज़हूर में आई। बस एक फौरी जज्बा ने जो शैतानी तहरीस के ज़ेर असर उबर आया था उन पर ज़हूर तारी कर दिया, और ज़ब्त नफ्स की गिरफ्त ढीली होते ही वो आगे जो अल्फाज ने इस्तेमाल किए उन पर गौर करना। ढीली होते ही वो ताअत के मकाम बुलंद से मासियत की पस्ती में जा गिरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्फाज सुनो, ताअत के मुकाम बुलंद से मासियत की पस्ती में जा गिरे। गुनाहों की मासियत, गुनाह मामूली गुनाह नहीं उसने कहा, भूल चूक नहीं कहा, मासियत की पस्ती में जा गिरे। अल्फाज पर गौर करें। तफहीमुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 133। ये आप देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कितनी सख्त तनकीद की है। हालांकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो अमल हुआ उसके बारे में कुरान क्या कहता है, फ़नसिया आदम, के आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, उनसे वो अमल सरजद हुआ भूल की वजह से। और भूल की वजह से अगर कोई ऐसा काम सरजद हो जाए तो उस पर मासियत का इतलाक नहीं होता। अगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के भूल चूक की वजह से कोई अमल सरजद हुआ है और उसे ज़ंब वगैरह से ताबीर किया तो वो सूरतन है, हकीकतन नहीं है। सूरतन और हकीकतन का फ़र्क क्या है? आपने खूबसूरत साफ़ सुथरी सड़क देखी, धूप पड़ रही है, आप दूर से देखेंगे पानी नज़र आएगा, वो सूरतन तो पानी नहीं है, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये सड़क है, पानी नहीं है। सूरतन पानी, हकीकतन सड़क पानी नहीं। बिल्कुल इसी तरह वो सूरत तो ज़ंब की होती है लेकिन हकीकत में ज़ंब नहीं होता। अल्लाह ने रोका इस दरख्त के करीब मत जाओ, आदम अलैहिस्सलाम चले गए, सूरत लगता तो यूँ है मासियत है लेकिन मासियत नहीं है। क्यों? पीछे वजह क्या है? फ़नसिया आदम, के आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। जानबूझ के अमल होता तो मासियत होती, भूल कर हुआ तो मासियत नहीं होगी। जैसे रोज़ेदार जानबूझ के खाना खाए तो रोज़ा टूटता है, भूल के खाए तो रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए अबुल आला मदोदी ने कम इल्मी और कम अकली का सबूत देते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ऐसे घटिया अल्फाज और ऐसी घटिया सोच का इजहार किया है। और इसी तरह देखें ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अबुल आला मदोदी क्या कहते हैं। ये हवाला जात आपको इसलिए दिए, आपके सामने पेश किए जा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो बंदा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर तनकीद करने से नहीं चूकता उसने सहाबा किराम को कैसे छोड़ना था। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऐसे मुल्हिद शख्स का दिफा करने पर उतरा हुआ है। सुनिए, कहता है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरीज़ा रिसालत की अदायगी में कुछ कोताहियाँ हो गई थी और गालिबन उन्होंने बेसब्र होकर कबल अज वक्त अपना मुस्तकर भी छोड़ दिया था। तफहीमुल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 312 दर तफसीर सूरह यूनुस आयत नंबर 98। इसी बारे पे गौर करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरीदा रिसालत में कुछ कोताहियाँ हो गई थी। गौर करें, फरीदा रिसालत नबी का सबसे बड़ा फरीदा, सबसे बड़ा फ़र्ज़ मनसबी, जिसकी वजह से अल्लाह नबी को सबसे ज़्यादा मकाम देता है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देता है और दुनिया के यहाँ भी सबसे ज़्यादा एहतराम दिया जाता है कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। अगर उसने अपने इस बुनियादी फरीज़ा में ही कोताहियाँ कर दी तो वो तो एक कामयाब कामिल इंसान न रहा। अपने फरीज़ा में कोताही तो
आम शरीफ इंसान भी नहीं करता। और यहाँ पर फरीदा रिसालत में एक आदि नहीं अदा कुछ कोताहियाँ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। वो क्या कोताही हुई थी? कोताहियों को छोड़ो, 3 4 10 को छोड़ो, एक कोताही भी यूनुस अलैहिस्सलाम से नहीं हुई थी। और आ गया था गालिबन उन्होंने बेसब्र होकर, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बेसब्र हो गए थे। इसमें बेसब्र होने की कौन सी बात है? जब आसारे अजाब देखे तो 2 सूरतें थी, वहाँ ठहरे रहते चले जाते, दोनों सूरतें जायज़ थी। और एक औला है, एक खिलाफ औला है। तो उन्होंने सूरत को इख्तियार किया कि आसार आगे जाना तो उस वक्त चाहिए था जब अजाब बिल्कुल करीब आ जाता, पहले चले गए तो उन्होंने खिलाफ गैर औला को इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला ने इस पर तंबीह फरमाई। तो इसमें यह क्या कहना, फरीदा रिसालत में कोताहियाँ हो गई और वो बेसब्रे हो गए? इसमें तो बेसब्रे वाली बात ही नहीं है। उन्होंने तो एक रूह को इख्तियार किया है। तुम्हें कैसे पता चला कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस रूह को बेसब्रे होकर इख्तियार किया? तो नबी को ये कहना फरीदा रिसालत में कोताहियाँ करता रहा, बेसब्रा होता रहा, ये हज़रत अम्बिया की इज़्ज़त है? ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सख्त तौहीन है। इसीलिए उलमा ने कहा इस शख्स की किताबें मत पढ़ो, इस शख्स की तहरीरें मत पढ़ो, ये अम्बिया पर तनकीद करता है, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उनकी जो इज़्ज़त बनती है वो नहीं देता। इसलिए इस बंदे से दूर रहो, इसकी किताबें पढ़कर तुम्हारे दिलों में ना अम्बिया की इज़्ज़त रहेगी, ना सहाबा की, ना औलिया की। ऐसे शख्स का मोहम्मद अली मिर्ज़ा दिफा करता है। सुबहान अल्लाह, शाबाश, तेरे हिस्से में यही मुल्हिद गुमराह आया। आगे सुनो, ये सिर्फ ना हज़रात अम्बिया तक नहीं रहा, फिर सहाबा कराम पर भी चल पड़ा। लिखता है वो, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में कुछ ज़्यादा ही जर्री हो गई थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुबान दराज़ी करने लगी थी। अस्तगफिरुल्लाह, दोबारा सुने, दोबारा मुसलमानों की माओं के बारे में कैसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता है वो। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में कुछ ज़्यादा जर्री हो गई थी और हजूर से ज़ुबान दराज़ी करने लगी थी। हफ्तरोज़ा एशिया लाहौर 19 नवंबर 1976। ये देखो हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा के बारे में कितनी गंदी सोच रखता था कि वो दोनों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ुबान दराज़ी करती थी। अब ये जो ना अबुल आला मदूदी है, ये गुस्ताखी को बड़े खूबसूरत अल्फाज में जिक्र करता है ताकि आम इंसान को पता ही न चले। ऊपर जमजम का लेबल लगाओ, अंदर जहर भरो और बंदे को पिला दो, उसको पता ही ना चले। इसलिए जो बंदा अबुल आला मदूदी की किताबें पढ़ता है ना, उसको ज़ाहरी तौर पर पता नहीं चलता क्यों ये बदजुबानी नहीं करता, बदतमीज़ी नहीं करता अल्फाज के चुनाव में। लेकिन अगर उन अल्फाज की गहराई में आप जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? किताब पढ़ने के बाद दिल में ना अंबिया की मोहब्बत होगी, ना सहाबा किराम की मोहब्बत होगी। क्या वो जर्री हो गई थी और हजूर से जुबान दराजी करने लगी थी। वो कहता है मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये तो बड़े खूबसूरत अल्फाज कहते हैं, ये तो बड़े अदब के दायरे, ये अदब है? अगर मैं यहाँ पर अबुल आला मदूदी की या मोहम्मद अली मिर्ज़ा की माँ को रख के कहूँ कि जो अबुल आला मदूदी की माँ थी वो इसके बाप के बारे में बड़ी ज़ुबान चलाती थी, ये उसकी इज़्ज़त है? अगर मैं कहूँ मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो माँ है वो इसके बाप के सामने ज़ुबान दराज है, बड़ी जरी हो गई है, तो कोई ये तो नहीं कहेगा? जब तुम्हारी अपनी माओं की बात आती है तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, और जब उम्मत की माओं की बात आती है वहाँ पर तुम बिल्कुल खामोश हो जाते हो। तुम उम्मत की माओं को अपनी माओ जितना दर्जा भी नहीं देते, यहाँ पर कोई बात करे तुम फ़ौरन गुस्से में आ जाते हो और वहाँ पर बिल्कुल खामोश हो। और ऐसा बंदा जो उम्मत की माएँ, हमारी माएँ, उनकी तौहीन करने वाला, तुम उस शख्स का दिफा करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और लोगों को उनकी किताबें पढ़ने की तरगीब देते हो और जो उलमा उससे रोकते हैं उनके बारे में तुम ऐसी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हो। इसने सिर्फ अम्बिया और उम्महातुल मोमिनीन को नहीं, ये सारे सहाबा को ज़रा देखो क्या कहता है। कहता है हकीकत ये है कि आमी लोग ना कभी अहद नबवी में मेयारी मुसलमान थे, ना इसके बाद कभी उनको मेयारी मुसलमान होने का फ़ख्र हासिल हुआ। मेयारी मुसलमान तो इस ज़माना में वही थे जो और अब भी हैं, जो कुरान और हदीस के उलूम पर गहरी नज़र रखते हों और जिनके रगो रेशे में कुरान का इल्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का नमूना सरैत कर गया हो। बाकी रहे तो अवाम तो इस वक्त भी उन मेयारी मुसलमानों के पैरों थे और आज भी हैं। तफ़हीमात सफ़ा नंबर 309। दोबारा सुने क्या कहता है।
आमी लोग ना कभी अहदे नबवी में मेयारी मुसलमान थे, यानी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो आम लोग मुसलमान थे वो कौन थे? वो तो सहाबा किराम थे, वो मेयारी मुसलमान ही थे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु। कुरान क्या कहता है? ईमान लाओ जैसा लोग ईमान लाए, यानी सहाबा। अल्लाह तबारक व तआला जिनकी तारीफ़ें करे, तू के वो मेयारी मुसलमान ही थे और आज मेयारी मुसलमान है, यानी सहाबा किराम कुछ नहीं सीखे, तू बड़ा कुछ है ना। जो सहाबा किराम के आम लोग कभी मेयारी मुसलमान नहीं थे और ना ही उनके बाद कभी उनको मेयारी मुसलमान होने का फ़ख्र हासिल हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और इसी तरह सहाबा किराम के बारे में कैसे गंदे नज़रियात रखता था। ये शख्स है खिलाफत व मलूकियत किताब लिखने वाला। अब ये तो बात इसने लिख दी अम्बिया और सहाबा के मुताल्लिक़, और अपने बारे में क्या कहता है वो भी ज़रा सुनिए ज़रा। मदोदी साहब कहते हैं, खुदा के फजल से मैंने कोई काम या कोई बात जज्बात से मगलूब होकर नहीं किया और कहा, हत्ता कि एक लफ्ज़ जो मैंने अपनी तकरीर में कहा है ये समझते हुए कहा है कि इसका हिसाब मुझे खुदा को देना है, ना कि बंदों को। चुनाचे अपनी जगह बिल्कुल मुतमईन हूँ कि मैंने कोई एक लफ्ज़ भी खिलाफ हक नहीं कहा। रसाइल व मसाइल हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 302 तबाई 2। ज़रा गौर करते हैं आप, मदोदी साहब के नज़दीक अम्बिया भी गुनाहों से मासूम नहीं हैं, वो भी गुनाह की पस्ती में जा गिरते हैं और फरीज़े रिसालत में कोताही भी कर जाते हैं, बेसब्रे भी हो जाते हैं, और सहाबा भी तनकीद से मासूम नहीं। और अपने बारे में क्या कहता है? वाह वाह वाह, कि मैंने एक लफ्ज़ भी खिलाफ हक नहीं कहा। आगे कहता है, अल्लाह के फजल से मुझे किसी मुदाफ़ियत की हाजत नहीं है, मैं कहीं खला में से यकायक नहीं आ गया हूँ, इस सरजमीन में सालहा साल से काम कर रहा हूँ, मेरे काम से लाखों आदमी बराह रास्त वाकिफ़ हैं, मेरी तहरीरें सिर्फ इसी मुल्क में नहीं दुनिया के अच्छे खासे हिस्से में फैली हुई हैं, और मेरे रब की मुझ पर इनायत है कि उसने मेरे दामन को दागों से महफूज रखा। तकरीर चाँद रोज़ा कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी पाकिस्तान लाहौर, रोज़नामा मशरक़ में भी है 26 अक्टूबर 1963। अब ज़रा गौर करें, हज़रत ख़ुद तो इन चीज़ों महफूज है, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा दामन तो पाक है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी गलत कह रहा, अज़वाज मुतहरात को भी, और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुसलमान वो भी इसके नज़र में आमी मुसलमान वो किसी मेयार के नहीं थे, खुद ये बहुत बड़ा मेयारी और गुनाहों से पाक है। ये है अबू लाला मदोदी, जिसकी किताबें पढ़ने से अगर उलमा ने रोका है तो उन्होंने अच्छा किया है, गलत तो नहीं किया।